नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 कलाकारों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है, जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम शामिल है। मनोज तिवारी को दिल्ली की एक लोकसभा सीट से दिया गया है, आजमगढ़ से निरहुआ को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं योगी के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर से रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन रवि किशन का सीट पर जो विपक्षी दल है उन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया है, बाकी निरहुआ और मनोज तिवारी पर नहीं मिला है। तो भाई वो कौन है जो रवि किशन के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी, और वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। नाम है काजल निषाद। उनके बारे में चर्चा करेंगे और वो कितनी तगड़ी लड़ाई जो है रवि किशन के लिए दे सकती है, इसकी जानकारी भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो फिल्मी हस्तियों को राजनीति के मैदान में उतरना कोई बड़ी बात नहीं है। दशकों में ऐसा होता आ रहा है कि बॉलीवुड के कई स्टार्स राजनीति में उतर चुके हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से भी इससे अछूती नहीं है। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ के बाद पवन सिंह भी अब ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम है और वो नाम है काजल निषाद का। काजल निषाद लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से ताल ठोकने जा रही है। इससे पहले काजल अभिनय की दुनिया में दमखम दिखा चुके हैं। तो अब जानते हैं काजल निषाद के बारे में। काजल निषाद के फिल्मों की राजनीति तक की यात्रा काफी ज्यादा फिल्मी है। काजल निषाद का जन्म गुजरात के कच्छ में हुआ था, लेकिन वह करियर के लिए मुंबई आ गई थी और यहाँ फिल्मों और टीवी शो में काम करना शुरू किया। वर्ष 2009 में उन्होंने लापतागंज शो में चमेली के रोल में करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी सिनेमा का भी रुख किया। उनकी पहली भोजपुरी फिल्म शादी ब्याह थी। इसके बाद उनका पर्दापण जो है वो राजनीति में हो गया। करियर के दौरान काजल की मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर संजय निषाद से हुई और दोनों ने शादी कर लिया। संजय गोरखपुर के भुआ पार के रहने वाले हैं। काजल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ की थी, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और पार्टी ने सदर लोकसभा सीट से यानी कि गोरखपुर से एक बार फिर से काजल निषाद पर दांव लगा दिया है। काजल की अगर मैं बात करूं तो पहली बार विधानसभा चुनाव 2012 में कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से किस्मत आजमाई थी, लेकिन वे हार गई। इसके बाद वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को कैपियरगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। पार्टी को निषाद वोट बैंक पर भरोसा था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने हरा दिया। वर्ष 2023 में हुए निकाय चुनाव में सपा ने उन्हें गोरखपुर महापौर के पद पर टिकट देकर भरोसा जताया, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार गई थी। लेकिन अब सामना गोरखपुर में रवि किशन के सामने होने वाला है। दोनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि काजल निषाद गोरखपुर में रवि किशन को कितना टक्कर दे पाती है। आपको क्या लगता है इस पर, बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।